Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take a new topic, that is usage of coal. Coal का यूज कहाँ पे होता है? In last topic I have discussed about the resources, natural resources, the different types of the resources on the basis of different terms, and coal, how it is formed, and many more things. Okay. Now I am going to take a new topic, that is usage of coal. First one is coal is used in railway engine to produce steam to run the engine. जो कोल का यूज होता है वो कहाँ पे होता है? रेलवे के द्वारा किया जाता है. उनके स्टीम इंजन, अब जैसे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, डीजल इंजन चलते हैं, पहले स्टीम इंजन थे. आज भी जहाँ पे जैसे क्या है कि जो पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, आज भी वहाँ पे स्टीम इंजन ज्यादा यूज किया जाता है, या कहीं कहीं पे मतलब क्या टूरिस्ट स्पॉट पे इसी को यूज किया जाता है स्टीम इंजन को. पर मोस्टली जगह पे इंडिया में नियर अबाउट हमें लगता है दार्जिलिंग साइड या पहाड़ी इलाके जो वहाँ पे अलाउ है सब. और मोस्टली जो प्लेन एरिया है या प्लेटूज एरिया है, मतलब बाकी जो एरिया हमारा बचता है इंडिया का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक है या फिर क्या है डीजल वाले. ठीक है, जैसे आप देखो ना, जैसे नंदगंज में आप देखोगे इलेक्ट्रिक वाले भी ट्रेन चल रही है और डीजल से भी चलती है, जैसे नावली आप देखो. तो पहला क्या होता है कोल का, कि हम स्टीम इंजन को रन करने में यूज करते हैं. सेकेंड वन, कोल इज यूज्ड इन मेनी हाउसेज इन विलेजेस एज ए फ्यूल टू कुक फूड इन चूल्हा. जो अंगीठी होती हैं, ठीक है, उनको जलाने के लिए या खाना पकाने में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि कोल जो होते हैं उनकी कई क्वालिटी होती है. और जो लो क्वालिटी के कोल होते हैं वह ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अब जब ज्यादा अमाउंट में हीट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो उनके हीट को हम खाना पकाने में काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो हो सकता है जो बर्तन में बन रहा हो उस बर्तन को क्या करे, गर्म करके टेढ़ा मेढ़ा कर दे, पिघला उगला दे. ठीक है, इसे लो क्वालिटी के कोल से क्या बना सकते हैं, जैसे आप देखते हो ना दूध भूजते हैं ना खोआ बनाने के लिए वो. उसके बाद कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो पहला जो सबसे बड़ा यूज आता है वो आता है कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट में. थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट. ठीक है, स्पेशली कोल के साथ जुड़ा होता है. तो वह पावर प्लांट आर द इंडस्ट्री आर द एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जनरली पावर प्लांट उस इंस्टीट्यूट, बिल्डिंग या उस कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. और थर्मल पावर प्लांट मतलब वह स्ट्रक्चर जो कोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट. मोस्टली इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट ही है. ठीक है, तो इसका एक यूज होता है कि थर्मल पावर प्लांट को रन करने के लिए कोयला की जरूरत होती है और हम कोयले यूज करते हैं उसमें. नेक्स्ट होता है कोल इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फिनॉल, बेंजीन, टॉल्यूएन एंड मेनी. जो कोल है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और वो प्लांट से बना है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होगा. ऑर्गेनिक मतलब लिविंग बॉडी. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो जितने भी केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक क्वालिटी के होते हैं वो कोल और पेट्रोल से बनाते हैं. ज्यादातर जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम नियर अबाउट 200 से ज्यादा यूज किए जाते हैं. कोल का भी 200 से ज्यादा यूज किए जाते हैं. ठीक है, मोस्टली जो चीजें यहाँ तक प्लास्टिक वाला जो बनती है सब किससे होते हैं? कोल और पेट्रोलियम के यूज से बनाई जाती है. आप लोग पढ़ोगे शायद जो क्या होता है नायलॉन वगैरह के बारे में बताया गया था, उसमें बताया गया होगा. क्लियर? उसके बाद जो कोल है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि कोल जो है पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है. इसीलिए पॉल्यूशन घटाने के लिए एक स्पेशल हम क्या करते हैं प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. उससे क्या होता है कोल के अंदर जो भी हार्मफुल गैसें होती हैं उनको बाहर कर देते हैं. तो पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को पढ़ाने से एक्सप्लेन करने से पहले मैं टाइप्स ऑफ कोल को एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो अगर देखा जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. कोल की 4 टाइप्स होती हैं. टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. फर्स्ट वन इज पीट, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज bituminous, and fourth one is anthracite. So there are
4 टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, क्लियर। एंड दिस 4 टाइप्स आर जनरली classified, these 4 types of coal generally classified on the basis of percentage of carbon and deposit below the earth, इसको लिखा था डेप्थ ऑफ डिपोजिट। ये दो इसके क्या है बेसिक पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम कोल को 4 पार्ट में डिवाइड किए। पहला होता है परसेंटेज ऑफ कोल और दूसरा होता है डेप्थ ऑफ द डिपोजिट, यानी कोयला जो हमें मिलता है वो कितना नीचे जमीन से, ठीक है, कई किलोमीटर नीचे तक क्या होता है हमें माइनिंग करनी पड़ती है, जिसको क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरिंग मतलब नॉर्मली हाई टफ वर्ड होता है, एक क्वेरिंग होता है और एक क्या होता है माइनिंग, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नॉर्मल भाषा में माइनिंग यूज करते हैं और एडवांस में क्वेरिंग यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिपेंड करता है, दूसरा डेप्थ ऑफ डिपोजिट। परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब कि जो कार्बन की मात्रा वो कितना है, अगर ज्यादा परसेंटेज है तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करेगा जो सबसे बड़ा कारण है कार्बन ही। जब कोई चीज को बर्न करते हैं तो कार्बन जब भी बर्न करता है तो हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है। दूसरा कहता है डेप्थ ऑफ डिपोजिट। डिपोजिट जो है यानी कोयला जो है कितना नीचे प्रेजेंट है अर्थ के, जो जितना नीचे रहेगा वो उतना ही पुराना रहेगा, जो जितना पुराना रहेगा वो उतना ही कार्बन परसेंटेज लिया रहेगा, क्योंकि कार्बनाइजेशन में क्या होता है चेंजिंग ऑफ डेड प्लांट इनटू कार्बनिक फॉर्म, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ जब एक कार्बन जो है, ठीक है, प्लांट जो कार्बनिक फॉर्म में चेंज होने लगता है कोल के फॉर्म में, उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। तो जो जितना नीचे रहेगा वो उतना ही पुराना है और वो उतना ही ज्यादा कार्बनाइजेशन किया रहेगा, मतलब कार्बन मात्रा उतना ही ज्यादा रहेगी। अगर देखा जाए तो पीट जो है इसमें जो परसेंटेज होता है वो 60 से कम होता है, 60% से कम। इसमें क्या होता है 60 से लेकर 70% के बीच में होता है, इसमें 70 और 80 के बीच में होता है, और इसमें एबव द 80 होता है, 80% से ज्यादा। पहले वाले में 60% से कम कार्बन, फिर 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से ऊपर जो परसेंटेज होते हैं एंथ्रासाइड कहलाते हैं, ठीक है। ये रॉकी होती है पूरी तरह से, बिटुमिनस एंथ्रासाइड रॉकी होते हैं, ठीक है। रॉक कोल कहते हैं, वो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि अगर उनको कोल के साथ मिलाकर हीटअप कर दिया जाता है तो पूरा, सॉरी, उनको अगर आयरन के साथ मिलाकर हीटअप कर दिया जाता है तो पूरे के पूरे आयरन को क्या करते हैं पिघला देते हैं, ठीक है। इनका हम ज्यादातर कंपनी में यूज करते हैं और इसको हम क्या करते हैं घरेलू डोमेस्टिक यूज में कर सकते हैं, हाउस में इसका यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक अपने घर पे काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट नीचे जो दिए हैं जिनमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है उनका हम इंडस्ट्रियल यूज बस करते हैं, मतलब कंपनी वगैरह हम काम करते हैं, स्पेशली स्टील या आयरन की, लोहे वगैरह कंपनी में काम करते हैं जहाँ पिघलाना होता है इन सबको, ठीक है। और जो लो परसेंटेज ऑफ कार्बन होल्ड करते होंगे कोल, उनका डोमेस्टिक यूज रहता है, यानी इनको घर पे हम काम करा सकते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। What is destructive distillation of coal? Destructive distillation of coal is the process of heating of coal at high temperature in absence of air. Air के absence में, especially oxygen के, when we heat coal deposit coal mass in the closed container, okay, in closed container in absence of air and at high temperature. जब एक कोयले को हम हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे और क्लोज कंटेनर में या एयर टाइट कंटेनर में हीटअप करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या मानते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देते हैं, कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर देखा जाए तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो होता है एक कोल होता है, कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें 4 चीज मिलता है, कोक, कोल तार,
कोल गैस और अमोनियम लिक्विड, एमोनिकल लिक्विड। ठीक है, तो कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें चार चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है? कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलता है, अमोनियम एमोनिकल लिक्विड मिलता है। ये हमें चार चीज मिलता है। पहले होता है कोक। मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो कोक इज ए टफ पोरस एंड ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक होता है वह एक टफ पोरस और ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। स्पेशली कोल और कोक में कोई खास अंतर नहीं रहता है। जैसा कोक दिखता है वैसा कोल भी दिखता है टुकड़े टुकड़े में, लेकिन अंतर ये होता है कि जो कोल होता है उसमें हार्मफुल गैस होती है और कार्बन परसेंटेज लो होता है। ठीक है, और जब कोल को हम बर्न करते हैं तो उससे ज्यादा बहुत सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। बट अगर हम कोक को जलाते हैं तो उसमें कोई भी हार्मफुल गैस रहता नहीं, क्योंकि कोल को डिस्ट्रक्टिव करने के दौरान जो भी हार्मफुल गैस है वो बाहर चलेगी। अब क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा है। कार्बन को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई हमें पॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में देगा लेकिन उनके तुलना में कम देगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं कहीं भी वो कोक पे यूज होते हैं, ना कि कोल पे। यानी कोल को पहले हमें कोक में चेंज करना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, कोक हम कहाँ का यूज करते हैं वो देखो आप। फर्स्ट वन, कोक इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेस। पहला काम होता है कि कोक का यूज स्टील और आयरन इंडस्ट्री में होता है, भट्टी को जलाने के लिए भट्टी में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अब इसमें कार्बन रह गया है, क्योंकि बाकी जितने भी स्पेशली एंथ्रासाइड वगैरह के साथ ऐसा करते हैं, और इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन रह गया। अब कोई हार्मफुल गैस नहीं है। ठीक है, और आप बर्न करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में हीट भी होगा। तो आयरन स्टील की जो कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है उसमें हम कोक का यूज करते हैं। सेकेंड, कोक इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या होता है? दूसरा यूज होता है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चारों तरफ जितने भी मेटल है, आप जानते होंगे, पिछले वाले चैप्टर में शायद पढ़ा भी होगा कि ज्यादातर जो मेटल मिलते हैं वो किसी न किसी से जुड़े होते हैं, रॉक के फॉर्म में, चट्टान फॉर्म में होते हैं, हमें वहां से लाना पड़ता है। ठीक है, और उनको जिस फॉर्म में मिलते हैं उनका नाम क्या होता है? ओर्स। क्या होता है? ओर्स। तो होता क्या है कि जो कोक है, कोक के साथ जब हम किसी भी मेटल को मिलाकर जब हीटअप करते हैं तो कोक क्या करता है? उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है या जो भी चीज उसके साथ एक्स्ट्रा लगा उसको अपने पास ला लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, और बाकी जो मेटल होता है वो फ्री कर लेता है। कहता है फ्री कर देता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसको कम करना, और जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में वापस लाना रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। एक तरह से तुम्हारे लेवल के हिसाब से हायर क्लास में आओगे तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है वो तो उस क्लास में जाने लगोगे। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ओर्स में से मेटल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तीसरा है, कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ गैस। दो टाइप की गैस बनाने में हेल्प करता है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस और एक होता है वाटर गैस। यह क्या होता है? Cu प्लस N2। आई होप ये होगा। ठीक है, यह प्रोड्यूसर गैस है और Cu प्लस H2O है। H2 ये हमारा क्या है? वाटर गैस है। ये दोनों गैस जो होती है एक तरह से फ्यूल के फॉर्म में यूज की जाती है कंपनियों में अलग अलग पर्पज के लिए। तो दो टाइप की गैस को करने के लिए कोल प्रोड्यूसर गैस तब बनता है जब हम कोक को पास करते हैं या नाइट्रोजन गैस के ऊपर पास करते हैं हीटिंग को गर्म करके उसके ऊपर जब नाइट्रोजन गैस पास करते हैं तो ऐसा होता है क्या? प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होता है। और गर्म हॉट कोक पे जब हम वाटर को फ्लो कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर गैस मिलता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? फ्यूल है। गैस है कि फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे एलपीजी होता है ना उस तरह से इनका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कोल तार। कोल तार इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड। कोल तार आप जानते हो जिसको हिंदी में पिच कहते हैं, जो रोड पे गिराते हैं पिच ना हल्का तरह। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल तार बोलते हैं। एक्चुअल में जो कोल तार होता है जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब इसमें से बाहर निकलता है कोल तार। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? जनरली लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल आता है।
ठीक है। आप किसी भी कोयले को गर्म कर दोगे ला कर मार्केट से, तो देखोगे चिपचिपा सा हो जाता है। अगर आप कंटेनर के अंदर बंद करके, ऐसा नहीं खुले में जलाओ, बंद करोगे वो हो जाएगा। या फिर उसको बर्न ना होने दो, जलने मत दो, उसको तावे वगैरह पर गर्म दोगे धीरे क्या पिघलने लगेगा, ठीक है। उसमें से क्या बाहर निकलता है, कोलतार बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है सिंगल यूज नहीं है, देयर नो सिंगल यूज ऑफ द कोलतार। कोलतार का बहुत सारा यूज है, ठीक है। यहाँ तक आप देखोगे कि जो प्रचार आता है, ऐड आता है फेस क्रीम का, उसमें देखोगे दिया आता है कार्बन या कोलतार का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाटर को, जो हमारी स्किन पे जो क्या आता है आड़ लगे थे ना उसको, ठीक है। अगर देखा जाए तो कोलतार जो है वो लगभग 200 से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम समय समय पर अलग अलग कर जाता है। कहा जाता है कि एक आदमी, उसका नाम मुझे नहीं पता है, वो क्या करता था, एक मतलब बहुत गरीब था, और एक दिन ऐसे उसके दिमाग में ऐसे चल रहा था, तो उसे पेपर पढ़ रहा था, पढ़ा लिखा था, बट उसको जॉब नहीं थी। उसने ये पाया कि जितनी कंपनियां हैं, ठीक है, स्पेशली कोल से जुड़ी हुई, पेट्रोलियम से जुड़ी हुई, ठीक है, वो क्या करती थी, जो ये कोलतार वगैरह था उसको यूज से बाहर कर देती थी, ठीक है, या नॉर्मली उसको फेंक ही देती थी, कोई काम नहीं था। वो उसके बारे में स्टडी किया कि इससे क्या क्या यूज हो सकता है। आज उनसे बड़ी उसकी कंपनियां चलती हैं दुनिया में, मतलब टॉप क्लास की कंपनी जो बहुत सारे टाइप मटेरियल को बनाती है। उसने कहा था कि कचरे से भी हम चाहें तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अगर हम उसका यूज करना चाहें तब, या यूज करना जाने तब। तो कोलतार एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है, लगभग 200 या 200 से ज्यादा कंपाउंड इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इससे कहा था कि परफ्यूम वगैरह सब कुछ बना जाता है, ठीक है। क्या क्या बना सकता है, डाई बनती है, जो कलर आती है करने के लिए, फिर एक्सप्लोसिव जो पटाखे वगैरह बनते हैं, उसके बाद पेंट, जितने पेंट बनती हैं, वर्निसेस, फिर पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवा जो होती है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, मतलब बहुत सारी चीजें हम किससे बनाते हैं, कोलतार से बनाते हैं। और उसका एक यूज आप जानते ही, सड़क बनाने का काम करते हैं हम। और दरवाजे पहले क्या आप पेंट आते हैं, पहले क्या आते हैं कोलतार को, अलकातरा को या पीच को ही दरवाजे पोत देते थे। या देखे ना सूप जो होता है, या फिर जो छोटी सी डाली वगैरह जैसे होती है, उसमें लोग पोते होते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखोगे जो पीच होता है उसको पानी छोड़ा हो तो हाथ में लगने के बाद कभी नहीं छुड़ेगा, ठीक है, वो छोड़ेगा सिर्फ किरोसिन आग से, ठीक है। कभी हाथ में पोत लो, ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोल गैस। तो कोल गैस एक गैस है जिससे हमने बहुत से टाइप्स की, ठीक है, बाकी सब गैसें बना सकते हैं। जैसे क्या है, जिसमें मेथेन, मेथिल नाइट्राइल, मतलब हाइड्रोजन, जो भी ये एक्चुअली जो कोल गैस है उसका यूज भी फ्यूल की तरह करते हैं। जितने भी बाकी सब गैस मिलते हैं हमसे, वो क्या है, फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। और लास्ट में जो दिया है वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर वगैरह, उसका मैन्युफैक्चर करने में अमोनिकल, ठीक है, लिक्विड का यूज किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पूरा डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन पे। कोल गैस जो है उसका हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, अमोनियम लिक्विड का नाइट्रोजनियस कंपाउंड, स्पेशली डाई, जितने भी नाइट्रोजन जुड़े चीजें हैं, यानी जो डाई क्या है फर्टिलाइजर वगैरह बनता है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। इतना हो गया, यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया। पेट्रोलियम जो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।